बीजों के माध्यम से भी उपचार किया जा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? प्रकृति ने उपचार का एक माध्यम बीज दिया है, जिनके माध्यम से हम अपने बॉडी के इंटरनल बहुत सारे ऑर्गन्स को उपचार कर सकते हैं। और जो बीज है जिसे हम फेंक देते हैं, उसे संभाल के रखिए, उसे प्रिजर्व करके रखिए। उनके माध्यम से आप बहुत सारी बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। जिनको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, ब्रेन में कहीं कोई हेमरेज आ गया है, तो अखरोट लगाने से ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम ठीक कर सकते हैं। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में दोनों तरफ अगर ग्रेप्स के बीज लगाए जाते हैं तो ये लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ठीक करने का माध्यम हो सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. जैन से, जो कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद मैडम, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर जैन, कहा जाता है कि बीजों के माध्यम से भी उपचार किया जा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? बीज सच में प्रकृति का एक अद्भुत उपचार का माध्यम है। प्रकृति ने हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स दिए हैं, अवयव दिए हैं, उनके ही जैसा प्रकृति ने उपचार का एक माध्यम बीज दिया है, जिनके माध्यम से हम अपने बॉडी के इंटरनल बहुत सारे ऑर्गन्स को उपचार कर सकते हैं। इस उपचार के दो माध्यम हो सकते हैं। पहला माध्यम हो सकता है हम उस बीज का डायरेक्टली इंटेक कर लें, और दूसरा माध्यम हो सकता है उन बीजों को हम अपने शरीर के स्थित पॉइंट्स पर लगाकर पेपर टेप की सहायता से उसको टैपिंग करके भी उपचार कर सकते हैं। ऐसे कौन से बीज हैं जिनकी सहायता से हम उपचार कर सकते हैं? उन बीजों का नाम बताइए, दो चार। अगर हम बीजों की सिमिलरिटीज की बात करें, समानता की बात करें, तो एक्यूप्रेशर थेरेपी का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, समानता के आधार पर उपचार। और समानता के आधार पर उपचार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसा हमारा ब्रेन दिखता है वैसा ही हमें नेचर ने उपचार का एक माध्यम दिया है, बहुत सुंदर सा, अद्भुत। वो है हमारा अखरोट या वॉलनट। इस अखरोट में, वॉलनट में वैसी ही सिमिलरिटी होती है जैसी हमारे ब्रेन में होती है। हमारा ब्रेन ऊपर से हार्ड होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। इट इज जस्ट लाइक वॉलनट। अखरोट भी वैसा ही दिखता है। अखरोट को जब हम देखें तो ऊपर से हार्ड होता है और अंदर से सॉफ्ट। प्रेजेंटली लोग कहते हैं कि जब किसी को कोई मेमोरी रिलेटेड डिसऑर्डर से, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर से कहीं कोई चीज भूल जाते हैं तो ओमेगा 3 लेना चाहिए, ओमेगा 3 का सेवन करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आप ओमेगा 3 नहीं लेना चाहते हैं तो नेचर ने, प्रकृति ने आपके ब्रेन का इतना अच्छा अद्भुत उपचार का माध्यम दिया है, जिसे आप स्वयं खाकर, मतलब नेचुरोपैथी के माध्यम से लेकर, या दूसरा एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पर उस सीड को लगाकर भी ट्रीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सिर के अंदर दर्द है, अल्जाइमर है, ब्रेन के अंदर कहीं कोई क्लॉटिंग हो रहा है, इपिलेप्टिक कन्वर्जन्स आ रहे हैं, या बच्चे घर में छोटे हैं, उनकी मेमोरी वीक है, याद नहीं होता है, तो जिन लोगों को ब्रेन रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम है, उन्हें अखरोट को नियमित, या तो नियमित एक अखरोट को खाना चाहिए, या फिर उसी अखरोट के को क्रश करें, अंदर का छोटा सा जो हिस्सा गिरी है उसको निकाल लें, और जस्ट लाइक मान लीजिए कि मैंने अपने इस पेपर टेप पर अखरोट का एक सीड लिया है। इस सीड को मैं हाथ के अंगूठे पर लगाकर लगभग 6 से 8 घंटे तक लगा के छोड़ दूं, और रेगुलरली अगर इसको यहीं पर लगा के रखूं और थोड़ा थोड़ा दबाते रहूं, तो ये ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के उपचार का बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। जिनको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, ब्रेन में कहीं कोई हेमरेज आ गया है, क्लॉटिंग हो गया है, या मेमोरी लॉस हो रहा है, या फिर जिन लोगों को एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स की बीमारी है, हाई बीपी है, लो बीपी है, हम कह सकते हैं विशेष रूप से कि ब्रेन रिलेटेड ऑल प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम के लिए हाथ के अंगूठे पर नियमित अगर अखरोट लगाया जाए, तो अखरोट का जो प्रिंसिपल है वो समानता का सिद्धांत है कि जैसा अखरोट दिखता है वैसा ही हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर भी है, दोनों में बहुत सिमिलरिटीज दिखती है। तो अखरोट लगाने से ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी बीज हमें प्रकृति ने दिए अद्भुत उपचार के माध्यम से। अगर हम लंग्स को देखें, प्रेजेंट सिनेरियो में लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लोगों में सर्दी जुकाम मौसम बदलने की वजह से, और लंग्स के उपचार के लिए नेचर ने जो हमें दिया है, ग्रेप्स दिया है। अगर हम इमेजिनेशन करें कि ग्रेप्स के बहुत सारे गुच्छे, हमने ग्रेप्स लिया, गुच्छे में लिया, और जस्ट लाइक दे आर कॉल्ड द एल्यूलाई, तो वो हमारे छोटे छोटे गुच्छे हैं, वो गुच्छे वैसे ही दिखते हैं जैसे लंग्स में हमारे एल्यूलाई होते हैं, छोटे छोटे गुच्छे। तो यहाँ हमें क्या करना है, ग्रेप्स को लेकर उसको ड्राई कर ले, ग्रेप्स के अंदर से जो बीज निकलेंगे उन बीजों को सुखा ले, या फिर ड्राई फॉर्म में किशमिश,
या फिर मनुक्का मिलती है, उसको खा लीजिए, खाने के बाद उसके बीजों को सुखा लीजिए। और अगर यहाँ हम नियमित इस जगह पर उनको रेगुलरली लगाते हैं, हाथ की हथेली में, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, सेम प्लेस पर अगर हम रेगुलरली लगाते हैं, तो ये हमारे लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे उपचार के माध्यम हो सकते हैं। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस या एनी ट्रबल विद द लंग्स रिलेटेड। तो किसी भी लंग से संबंधित बीमारी के लिए हाथ की इस हथेली के एरिया पर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में दोनों तरफ अगर ग्रैप्स के बीज लगाए जाते हैं, तो ये लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने का माध्यम हो सकता है। एक चीज और है जिसे हम बहुत सरलता से नियमित उपयोग करते हैं, और हम कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो नियमित पपीते का सेवन करना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो भी नेचर ने फ्रूट दिए उसका इंटेक करिए, और जो बीज है जिसे हम फेंक देते हैं उसे संभाल के रखिए, उसे प्रिजर्व करके रखिए। उनके माध्यम से आप बहुत सारी बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे पेट से संबंधित समस्या जिसे कहते हैं कब्जी। और कब्जी खान पान के कारण पैदा होने वाली एक बहुत बड़ी बीमारी है। उसके लिए हमें क्या करना है कि पपीते के बीजों का सेवन कर ले, पपीते को खा ले। उसके बाद में पपीते के जो बीज बचेंगे उन बीजों को प्रिजर्व कर लें, सुखा लें, और सुखाने के बाद हाथ के इस एरिया पर, अगर हम हाथ के इस एरिया पर रेगुलरली पपीते के सीड्स को लगाते हैं, तो ये पेट के दर्द को ठीक करेगा, डाइजेशन को ठीक करेगा। जिन लोगों को एसिडिटी होती है उनके इंडाइजेशन को भी ठीक करने का बहुत अच्छा माध्यम है। ये कॉन्स्टिपेशन का बहुत अच्छा उपचार है। तो दो तरह से हमें उपचार मिला है। पहला तो फ्रूट के माध्यम से जब हमने उसको इंटेक किया तो हमारी बॉडी को फाइबर्स मिलेगा। दूसरा, उस फाइबर्स के साथ उसके जो सीड्स है उनमें जब हम सुखा लेंगे, तो यहाँ हम इस करस्पॉन्डेंस पॉइंट पर लगाकर कॉन्स्टिपेशन या पेट दर्द का भी उपचार कर सकते हैं। तो मैंने अपने दर्शकों से साथ शेयर किया। सिर से संबंधित बीमारियों के लिए हम अखरोट का उपयोग करेंगे, लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए हम ग्रेप्स का उपयोग करेंगे, स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए हम पपीते के सीड्स को यूज करेंगे। दूसरी एक बहुत बड़ी बीमारी अभी यूनिवर्सल है, बहुत ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं। डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा सीड में रिकमेंड करता हूँ, जहां पर लोग अभी उसका सिर्फ सेवन ही करते हैं। लोग कहते हैं कि जब भी डायबिटीज होती है तो जामुन का गुठली का पाउडर लीजिए, जामुन पाउडर लीजिए, आप उस जामुन को खा लीजिए, और जामुन की गुठली को लेकर यहाँ हाथ में स्थित जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर नियमित यहाँ पर एक गुठली को लेकर लगा दे। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि कैसे। मेरे पास जामुन की गुठली है, मैंने उसको यहाँ लेकर इस तरह से एक वर्टिकल लाइन के रूप में यहाँ पर लगा दिया है, तो उसे यहाँ वो लगा सकते हैं। तो यहाँ ये नियमित रेगुलर लगाने से ये डायबिटीज को ठीक करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। जिनको डायबिटीज की बीमारी है, बहुत पुरानी है, जो मेडिकेशन कर रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, उसी के साथ में वो जामुन की गुठली को अपने हाथ के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर नियमित लगाएं। इसको नियमित लगाने से डायबिटीज कंट्रोल होगी। जितने भी सीड्स होते हैं, हम इन सभी सीड्स को बच्चों में 2 से 4 घंटे तक लगा के रख सकते हैं, बड़ों में 6 से 8 घंटे तक लगा के रखें। हर सीड में एक विशेषता है कि उस सीड में एक अपनी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो आपकी बॉडी ले लेती है, उससे ग्रास्प कर लेती है। तो हर दिन आपको नया बीज लगाना है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखें। जब भी आप उपचार करें, हर दिन एक नया बीज लगाएं। बहुत सी बार लोगों को क्रीनियल फेलियर हो जाता है, डायलिसिस के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा नेचर ने सीड दिया है। जिन लोगों का नियमित डायलिसिस चल रहा है, जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए नहीं जाना चाहते हैं लेकिन एक्यूप्रेशर थेरेपी से उपचार करना चाहते हैं, तो उन्हें हाथ की हथेली की तरफ, पीछे की तरफ, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के ऊपर की तरफ, यहाँ बैक में जहां मैं ब्लैक कलर के 2 निशान लगा रहा हूँ, नियमित किसी भी हाथ में राइट या लेफ्ट हैंड में इन्हीं जगह पर अगर वो किडनी बीन्स लगाते हैं, राजमा लगाते हैं और नियमित कुछ दिन लगाते हैं, तो नियमित राजमा लगाने से किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में उपचार कर सकते हैं, हम किडनी के फंक्शंस को ठीक कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी बार देखा गया है कि किडनी के पेशेंट जो लोग डायलिसिस से सफर कर रहे हैं, सिर्फ राजमा लगाने से ठीक हो जाता है। क्योंकि राजमा या किडनी बीन्स जो है वो किडनी के जैसा दिखता है। तो प्रकृति ने हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन जो दिए, उनके उपचार के बहुत सारे माध्यम प्रकृति में ही दिए। हमें सिर्फ ये समझना होगा कि ये उपचार हम किस तरह से करें, कहाँ करें, कैसे करें। तो मैं अपने दर्शकों को फिर बताना चाहूंगा कि उपचार के लिए 2 से 4 घंटे बीजों को लगाएं, बच्चों में 6 से लेकर 8 घंटे तक बड़ों में लगाएं,
और हर दिन नए बीज का उपयोग करें। कुछ दिन तक पुरानी बीमारियों में लगातार कुछ दिन तक आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तभी सारी चीजें ठीक होगी। लेकिन जो बीमारी एक्यूट है, ये अचानक होती है, उनमें जल्दी भी लाभ मिल सकता है। जो ये बीज लगाते हैं वो सूखे होने चाहिए या गीले बीज भी लगा सकते हैं? बीजों को जब भी हमें लगाना है तो उसे सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए, और ड्राई करने के बाद हम स्पेसिफिक एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स मैंने आपको लोकेट करे, उसी जगह पर आप सुखा कर लगाएं। इन बीजों को लगाने से लगभग कितने टाइम बाद में पेशेंट ठीक हो जाता है? बीज को लगाने के बाद जो ड्यूरेशन होता है वो पेशेंट की वाइटलिटी पर डिपेंड करता है। सारे लोगों में एक जैसा काम नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को 2 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 8 दिन। मेरा जो अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि बीज लगाने से लाभ मिलता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरिएशन आता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो बीमारी एक्यूट डिसीज है, अचानक आई है, उसमें बीजों से जल्दी लाभ मिलेगा। लेकिन जो बीमारी पुरानी है, बहुत समय से है, उस बीमारी को ठीक होने में समय लगेगा। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।